हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए फिर एक लेक्चर लेकर मैं आया हूं और रीजनिंग का लेक्चर आप लोगों का जो चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं और 10 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में करा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एसएससी से रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे के अलावा अभी जो रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पहले का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अब आज एक नए पार्ट के साथ मैं आया हूं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा जो रहने वाला है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 1/9 का स्क्वायर, 1/9 का जो रिलेशन 1/81 से वही 1/13 का होगा। तो ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 81 आ गया, तो ऐसा इसका 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 1/169 आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं था। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। 169 आ गया है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसा ही है। देखिए 8 का स्क्वायर करिए 64 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 256 आना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। 256 इसमें नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पर फेल हो रहा है। अगर ये पैटर्न यहाँ पर फेल हो रहा है तो आप क्या करते हैं, देखिए मैं बताऊं। इसको ऐसा तोड़ा गया है, 8 को 8 गुणे 2 गुणे 4 किया गया, क्योंकि 8 गुना 16, 16 गुणे 4 64 आया। 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 4 64 आया। ऐसे आप इसको तोड़ेंगे तो 16 गुणे 2 गुणे 4 कर लीजिए, 16 दूना 32, 32 गुणे 4 128। यानी दोस्तों यहाँ पर 128 आएगा। कितना आएगा? 128। 128 आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। अब देखिए तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या किया जाए, कराना तो पड़ेगा ही। जैसे 8 का रिलेशन जो 9 के साथ है वही 25 का रिलेशन जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में होगा वो होगा। भाई एक बात बताइए, अगर 8 का रिलेशन 9 के साथ देखेंगे तो क्या होगा? 8 का रिलेशन सिंपल सी बात है, अगर 9 के साथ देखेंगे तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। 8 क्या है? 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 का क्यूब 8 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ऐसा यहाँ पर क्या होगा? ये 5 का स्क्वायर है, आपको पता है 5 का स्क्वायर, तो 5 के पहले क्या था? 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी पहला क्यूब है, दूसरा स्क्वायर, पहला क्यूब दूसरा स्क्वायर, यही चीज लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको समझना इतना आसान है ना कि आप इसको देखते ही क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं। इसका रिलेशन जो इसके साथ है वैसा रिलेशन इसके साथ होगा। देखिए कुछ नहीं किया गया, 6 से 1 कम कर दिया गया, 6 से 1 कम किया गया क्या आया? 5। 4 से 1 कम किया गया 3 आया और 1 से 1 कम करके 0 आ गया। 5 से 1 कम करके 4 आया, मतलब 1 को कम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 7 को 1 कम करेंगे 6 आएगा, 8 को 1 कम करेंगे 7 आएगा, 9 को 1 कम करेंगे तो 8 आएगा और 6 को 1 कम करेंगे तो 5 आएगा। 6 7 8 5, 6 7 8 5, सीधे सीधे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 2 + 4 + 6 48 है, 3 + 2 + 8 भी 48 है, तो 2 + 5 + 7 क्या होगा? देखिए एक्चुअली ये प्लस करने पर नहीं आ रहा चीजें, इसको सीधे गुणा कर दिया गया सबको। क्या किया गया? 2 × 4 4 × 6, 2 × 4 8, 8 × 6 48, सीधा आया। यही चीज इसमें भी लागू होनी चाहिए। 3 × 2 6, 6 × 8 48। हाँ सही है। अगर ऐसा दोनों में पैटर्न लागू हो गए तो इसको भी ऐसे कर लीजिए। 2 × 5 × 7, 2 × 5 10, 10 × 7 70, यानी कि 70 आएगा आपका। सीधा सीधा ऑप्शन 70 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो उन सब दोस्तों के पास पहुंच सके जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या बोला जा रहा है? दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या बताइए, इसकी जगह बताना। देखिए कुछ नहीं, खास कुछ नहीं है। आप इन सबके किनारे किनारे नंबर को जोड़िए। 14 12 26, 26 3 29, 29 7 कितना होता है? 36, तो 36 आया है। जोड़ने पर आ रहा है 36, तो यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। 11 9 20, 20 16 36, 11 9 20, 20 16 36। 54 में से 36 माइनस कर दीजिए। 54 में से 36 जो आया कितना आया? 11 9 20, 20 16 36 आया। 54 में से 36 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। 54 - 36,
14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, 18 आना चाहिए। 18 आपका ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रृंखला में कौन सा गलत है, गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है। 15, 12, 15, 20, 27, 37 ऐसे करके है। आप इसको एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए 12 से 15 पे जब जा रहे हैं तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, और 15 से 20 पे जा रहे हैं तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, 20 से 27 पे जा रहे हैं 7 का डिफरेंस आ रहा है, और 27 से कितना, अब देखिए 3, 5, 7 ऐसे डिफरेंस आ रहा है। 3, 5, 7 अगला 9 आना चाहिए। 9 आने के मतलब 27, 9, 36 होना चाहिए। यहाँ पर 36 होना चाहिए, और फिर अगला आएगा 11। 36 में से 11, 36 में 11 जोड़ेंगे 47 आएगा। मतलब जो पैटर्न चल रहा है 2 का कम करके, देखिए पहले में 3 का डिफरेंस, दूसरे में 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का होना चाहिए, और 9 के हिसाब से यहाँ 36 होना चाहिए। फिर अगले में 11, जब यहाँ 36 होगा तो 11 जोड़ेंगे 47 आएगा। मतलब यहाँ होना चाहिए 36 और यहाँ है 37, यानी यही गलत है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला देखिए, कह रहे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। गलत संख्या आपको बतानी है कि कौन सी गलत है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 4 गुणे 5 करिए कितना आएगा? 4 गुणे 5 करिए, 4 गुणे 5 करेंगे तो आपका 20 मिलेगा, और इसमें अब इसको कॉमा लगा दीजिए। 10 गुणे 5 करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। तो यहां पर बताइए 25 गुणे 5 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 125, लेकिन यहाँ तो 26 दिया गया ना, यहाँ तो 26 दिया गया है, इसलिए क्या है? गलत है। यानी 26 ही आपका क्या है? गलत है। समझ में आई बात? यानी कि इसको 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। तो अगले में 5 से कितने से, यानी 5 से ही गुणा करना है, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तभी तो 125 आएगा, लेकिन यहाँ 26 दिया गया, गलत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया कि कौन सी गलत संख्या है। अब बताइए 140 और 46 के बीच में कितना है? 6 का डिफरेंस है, 6 कम है, मतलब 6 बढ़ा है। फिर 46, 6, 52, 52, 6, 58 होना चाहिए, 58, 6, 64 होना चाहिए, 64, 6, 70 होना चाहिए। देखिए इधर का ये पैटर्न सही चल रहा है, इधर का पैटर्न सही कह रहा है। यहाँ पर होना चाहिए था 158 होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 168 कर दिया गया। यही आपका क्या है? गलत है, गलत है यही आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? देखिए अब आपको अगला पद चेक करना है क्या होगा। पहले चेक करिए, 2 को 10 जाना है तो क्या किया गया? 2 को 5 से गुणा करके 10 पहुंचे हैं, ठीक है। फिर 10 को 4 से गुणा करके 40 पहुंचे हैं। फिर 40 को 3 से गुणा करके 120 पहुंचे हैं। 120 को 2 से गुणा करके 240 पहुंचे। मतलब देखिए पहले 5 से गुणा किया गया, फिर 4 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया, फिर 2 से। इसका मतलब 240 में 1 से गुणा करेंगे तो 240 ही तो आएगा भैया। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का भी लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।